अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़रे करबला दे उत्ते अज साडा ये 8वां सैशन है। साडी नवीं नस्ल दे बहुत सारे सवालों के जवाब जिहड़े ने ना वो असी इस सैशन दे विच इन्हां तमाम सैशन दे विच दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली तौर पर दसिया कि हक का रस्ता की है तो कितना मुश्किल है, पर ज़रूरी यह वे कि ਇਹਦੇ उत्ते तुसी मजबूती दे नाल कदम जमा के हक दे रस्ते ते चलना है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने विछड़दे भी ने, दुख भी सहने पैंदे ने, पर दीन दी बका ते अल्लाह दी रज़ा इसे दे विच है। जुदाई दा पुर दर्द मंजर अहले आसमान अहले ज़मीन ने देखिया ते हज़ारां खतूत जिहड़े सन वो इस सफ़र नूं एक नवां रंग दे रहे सन, जिहड़े कूफे वाले मुसलमानां दी तरफों लिखे गए सन। आपने मक्कातुल मुकरमा दी घाटी शाब बिन अबी तालिब दे विच क़याम किया, जिथे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़ौजा मोहतरमा बीबी खदीजातुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन नूं इस तूफानी दुनिया दे विच उन्हां दा साथ जिहड़ा सी उन्हां कोलों छुट गया। उन्हां दे प्यारे चचा अबू तालिब जिहड़े सन वो इस वादी दे विच जिहड़े सन वो उन्हां दे कोलों इस दुनिया तो रुखसत हो गए, उन्हां दा साथ जिहड़ा सी वो मुक गया। यह एक ऐसा दुख ते दर्द भरिया मकाम सी कि इहदे नाल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कबीले वास्ते कोई अच्छियां यादां मनसूब नहीं सन। ये दुखां दी वादी सी। आपने उस दुख दी वादी दे विच क़याम किया। आप मक्के दे अंदर तशरीफ़ नहीं लैके गए, बल्कि आपने उस वादी नूं ही जरा पसंद किया जिथे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सख्ती के दिन ते अहले कुरैश ने बड़े सख्ती के दिन गुजारे सन। इत्थे एक सवाल ज़हन दे विच आंदा है कि क्या मुसलमानां नूं जिहड़ा वे इमाम आली मकाम दे असल मकाम दा जिहड़ा सी वो पता नहीं सी है? क्या वो जिहड़े ला इलम सन या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आने वाले वाक़े तो ला इलम सन, या कूफे वाले धोखा देण दे विच जिहड़े सन वो कामयाब हो गए, या यह मशीयत इलाही सी? साडा आखिरी जवाब जिहड़ा ने ये मशीयत इलाही सी। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वादी दे विच 4 महीने तक क़याम किया। आपने हज का एहराम पाया, लेकिन 8 ज़िल हज नूं उमरे दे विच तब्दील कर दिता। आपने अपने खुतबे दे विच फरमाया कि मैं वेख रहा वां कि मेरे कातल हाजियां दे भेर दे विच खाना काबा के अंदर दाखिल हो चुके ने। मैं अपने कातलों नूं बैतुल्ला शरीफ दे यानी खाने काबे दे पर्दियां दे पिछे लुकन नहीं देवांगा। मैनू जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता है वो मैं करांगा। जनाब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर ते दूसरे सहाबा कराम आप दे कोल आए और उन्होंने कहा कि ए हुसैन तुसी मक्का छड्ड के ना जाओ, असी इत्थे तुहाडी नुसरत करांगे। उन्हां दी फैमिली बीबियां ते बच्चे सन वो जंग दे वास्ते तो नहीं सन गए, क्योंकि अगर उन्होंने जंग करनी हुंदी तो वो लश्कर बनाते। फिर हज दे दिन सन, हज के दिनों के विच क़याम का ऐलान फरमा देंदे तो की मुसलमानों की फौज नहीं सी इकट्ठी हो जानी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर लड़ना चाहते तो वो लश्कर बना सकते सन, लेकिन
काबे की हुरमत नूं इब्ने रसूल दे बेटे ने काबे की हुरमत के वास्ते मक्का तुल मुकरमा नूं छड़ दिता। फतह मक्का भी देखो ना, फतह मक्का के उत्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर कोई तलवार उठाए, बगैर किसी का गर्दन लाए जरा सी मक्का फतह कर लिया सी। ये अमन का शहर है। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम इस शहर की हुरमत नूं सारे मुसलमानों के समझण तो ज़्यादा, यानी सारी दुनिया के मुसलमान अगर बैतुल्ला शरीफ की हुरमत के उत्ते गल करन या समझण की कोशिश करन, पर दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो काबे की हुरमत नूं समझदा है, वो दूजा होर कोई समझ ही नहीं सकता। इत्थे मैं इब्ने रसूल क्यों किया? क्योंकि कुरान पाक दे विच आयात नाजिल हुई कि ए नबी तुसी अपने बेटे लै आओ, वब ना होमा। तो आपने ये जवाब दे विच हज़रत इमाम हसन ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम नूं नाल ले जा के ए दस दिता कि ए मेरे बेटे ने। इमाम हसन मुजतबा दी आपने उंगली पकड़ी ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम नूं आपने गले दे नाल लगाया। इहदे ते तफसील दे नाल गल करांगे इंशाअल्लाह अगे। तो यह जिहड़ा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरे गोशा ने, उन्हां दे बेटे ने, वबनहुमा उन्हां दे बेटे ने। यह सानू मुसलमानों नूं यह गल समझनी चाहिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के उत्ते इन्नी वड्डी मुसीबत आई होवे कि हजूर नाल मुहब्बत का दावा करन वाले अहले ईमान लोग वो किस तरह इस दुख तो जड़े ने वो बरी हो सकते हैं। क्यों? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहाडा खुशियां दा म्यार ते तुहाडा दुखां दा म्यार वो मेरे दुख दे नाल दुखी ते मेरे सुख दे नाल सुखी होना चाहिए। इस तरह की तुहाडी मेरे नाल मुहब्बत होनी चाहिए है कि मेरी ज़ात का दुख तुहाडा दुख, मेरी ज़ात का सुख तुहाडी ज़ात का सुख। ये फरमाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सानू इहदे ते गौर करना चाहिए ते अमल करना चाहिए। सदकल्लाहुल अज़ीम। इंशाअल्लाह अगला सैशन जो फिर तफसील नाल गल करांगे।